महिला सुरक्षा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार इस पर डिबेट होती है, लोग बहस भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन कितना काम करते हैं ये बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा, क्या ये सिर्फ मुद्दा ही है या वाकई में इस पर अभी और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि जैसे कि अब ऐसे तो हर जगह लड़कियां होती हैं, उनको हर जगह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी है, और तो उनकी सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एक घटना हुई जहां पर कुछ लड़के घुसे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये गलत है, ऐसे किसी को भी घुसने नहीं देना चाहिए। जो इस कॉलेज का है ही नहीं तो उसे क्यों घुसने दे रहे हो? अगर घुसने भी दे रहे हो तो फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए ना गर्ल्स की, कि ऐसे कोई छेड़छाड़ ऐसे कैसे कर सकता है। आप कुछ कहना? सिक्योरिटी होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, और इवन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह को लेकर जो है उन्हें सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, कि ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर से, रूरल एरिया से या कहीं से भी भेजते हैं, तो उनको माइंड में होना चाहिए कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं वहाँ पर, कि किस तरह से सेफ़ है। ये आगे यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योरिटी वाइज कुछ ना कुछ इश्यूज जो है उनको लगाना चाहिए कुछ। मतलब यहाँ पर कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार या सरकार? आई थिंक बहुत, कि दोनों साइड से जो है उनको सोचना चाहिए। कॉलेज को में भी होनी चाहिए सिक्योरिटी, ताकि पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों को जो है कॉलेज में भेजते समय हेजिटेट ना करें कि बाहर बिल्कुल। तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जैसा कि हमें सबको पता है कि आईपीसीडब्ल्यू कॉलेज में लोग लड़के कहा गया कि शराब पीकर घुसे। उसके बाद कॉलेज प्रशासन और सरकार जागी कि हाँ अब हमें वहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए, सीआरपीएफ लगानी। लेकिन जब वहाँ पर लड़के घुस रहे थे, जब वहाँ फेस्ट हो रहा था, तब कहाँ था प्रशासन, तब कहाँ थी पुलिस? लड़कियों का मैटर तो अब बहुत हमेशा से ही मैटर करता है। सरकार भी पूरी तरह से कोशिश करी है कि लड़कियों को दबाया ना जाए, लेकिन वहाँ आके लड़कियों पर चढ़ना, हमने फ़ोटोज़ देखी, मैं कैंपस में पढ़ता हूँ, हमने देखा कि कैसे लड़कियों के ऊपर लड़कियों का खून, लड़कियों के चप्पल टूटी है। बहुत बुरा लक्षण है कि एक हिंदुस्तान जैसे बढ़ता हुआ देश, अगर ऐसी जगह हम पीछे रह रहे हैं तो कैसे बढ़ावा दे सकते हैं देश को? तो मुझे लगता है कि जब हमें पता है कि ऐसी जगह कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में, तो लेडीज़ फोर्स का और पुलिस फोर्स का, सीआरपीएफ का, दोनों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर महिला सुरक्षा पे इन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही और भी कई महिलाएं हैं जो बात करें। जनी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जो हुई घटना, उसको लेकर आप क्या किसकी गलती, दिल्ली सरकार या प्रशासन? देखिए, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं गलती है और दिल्ली गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि है तो सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पर दिल्ली प्रशासन अगर है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरा एकदम ड्यूटी बनती है कि लड़कियों को देखें कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। बट वही है ना कि हर एक चीज़ जिम्मेदार है, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। जब बात हम पे आती है हम तब बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट तो है, जो भी है, प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, ऑब्वियसली है, क्योंकि जो जिस तरीके की सुरक्षा उन्हें देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सुधरनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एज अ गर्ल मुझे भी लगता है, जब मैं ट्रैवल करती हूँ या फिर मैं कॉलेज जाती हूँ, देखती हूँ, तो मैंने भी चीज़ें फेस करी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रुक जानी चाहिए जहाँ तक हो। इवन जैसे फेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने भी देखा, मैंने भी ज्वाइन किया था, कोई वहाँ पे भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसी कुछ ऐसा नहीं था, जिसका जो मन हो रहा था वो कर रहा था। तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए कि नहीं, हम जा रहे हैं तो लड़कियाँ वहाँ सेफ़ हैं, क्योंकि बहुत नुकसान झेलना पड़ा है उसके लिए। हमको नहीं झेलना पड़ा, पर जो पेरेंट्स थे, जिन फैमिलीज से वो थी, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा, और सुरक्षा पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे फिर सरकार के स्तर पर हो। तो अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ कई सारे युवा हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं महिला सुरक्षा को लेकर उनके क्या सुझाव हैं, वो क्या बदलाव चाहते हैं, इसको लेकर बात करते हैं। हेलो। आप महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा? महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में बात तो हर कोई करता है पर काम कोई नहीं करता। आज एक सेमिनार हुआ, बात की, बात वहीं ख़त्म। उसके बाद शायद वो कभी किसी टॉपिक पे उठी बात तो हो गई, वरना वहीं ख़त्म। इसलिए महिला सुरक्षा पे बोलता हर कोई ये काम नहीं करता। अगर मैं अपनी फाउंडेशन की बात करूँ, वृक्षित फाउंडेशन की, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। अभी हमारा एक अवेयरनेस ड्राइव चली है, जहाँ पे हमने लोगों को हाइजीन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, और वुमेन को हम फोर्स करते हैं कि वी एनकरेज देम
कि आप जाएं, आगे बढ़ें और कुछ एक स्टेप पे आए। हमारी फाउंडेशन में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बैकवर्ड से भी आती है, बट दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। एंड आई वुड लव कि अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे वुमेन नॉट कॉलेज, आज भी मेरे कॉलेज में सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम था, तो आई वुड लाइक कि ऐसी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती रहे और हर किसी को इसका एडवांटेज मिलता रहे। और ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी काफ़ी कहें कि एक विमेन, जो आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण, ये बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज की जनरेशन में बहुत पुरानी कहावत है शायद कि जब एक महिला पढ़ती तो सबको, अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, ठीक है। अगर आज कोई भी जाके कह रहा है कि वुमेन को एम्पावरमेंट कीजिए, तो क्यों ना एक शुरुआत आप अपने घर से कीजिए पहले। बिल्कुल। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, जो लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और भी कई युवा, चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करी, विमेन एम्पावरमेंट को, तो उसको लेकर आप, क्या ये वाकई में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी? लोग जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा है, पर अब ऐसा हो गया है कि विमेन और मेन एक रेशो ज़्यादा हो गई है, विमेन की ज़्यादा हो गई है, बट अभी भी उन्हें सेफ़ फील नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती लड़कों की है, मतलब जो वो इतना नहीं सोचते हैं कि वो दूसरे जो उनके सेम जेंडर, मतलब अपोजिट जेंडर है, उन्हें सेफ़ फील कराए। अच्छा, मतलब वो उन्हें कम आंकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आरोप भाई आप पर लगा दिया गया है कि आप लोग महिलाओं को कम आंकते हैं। नहीं, हम तो बल्कि महिलाओं को ज़्यादा मौका भी देते हैं। हमारे यहाँ तो सारी महिलाएं लीड करती है, फीमेल ही हमारी यहाँ के सारी बॉस है, हम लोग तो उनके नीचे ही काम करते हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल उनको अपॉर्चुनिटी सबसे ऊपर मिलती है। अच्छा, एक हेल्दी लोकतंत्र या कहें कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं के जो योगदान है राजनीति में, वो कितना होना चाहिए? बिल्कुल 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए। से जैसे एमसीडी में 50% रिजर्व है वुमेन के लिए, ऐसे बाकी एमएलएस में भी उनका रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो अभी 70 सीट्स में आई गेस 3 या 4 एमएलए ही हैं दिल्ली में जो वुमेन है, और बाकी 66 मेल फेस है। तो जब वुमेन होंगी नहीं तो वहाँ उनकी वॉइस रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनके कंसर्न रेज कौन करेगा? तो मतलब आप मानते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए जो उनको ही मिलना चाहिए। चलिए, इन्होंने यहाँ पर महिला आरक्षण की बात कीजिए। एक महिला हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं महिला आरक्षण कितना ज़रूरी राजनीति में? देखिए, जितना आरक्षण मर्दों के लिए होता है उतना ही महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक महिलाएं होएगी नहीं, उनकी सोच, उनका मानना, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके कैसे वो लोग आगे रखेंगे कि हम लोग किन तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, कि ठीक है समाज में क्या क्या हमारा रोल है, तो उस हिसाब से महिलाओं का आरक्षण उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा मर्दों का आरक्षण, मर्द होते हैं हमारी डेमोक्रेसी। महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से बात आपके यहाँ पर फाउंडेशन भी बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़रूरी है? विमेन एम्पावरमेंट। ओके, विमेन एम्पावरमेंट इट इज़ समथिंग, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक, अगर आप एक घर में भी देखते हैं तो एक घर को एक चलाती एक औरत ही है। अगर एक औरत साथ देना छोड़ देगी तो घर बिखर जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो समाज है वो भी एक घर ही तो है। तो जब तक महिलाओं का उसमें योगदान नहीं होगा, जब तक उनकी सोच आगे नहीं रखी जाएगी, तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी? आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि महिलाओं का योगदान ना सिर्फ राजनीति बल्कि हर क्षेत्र में ज़्यादा होना चाहिए, उससे जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा मजबूत होता है? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो भी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है उसका रूट कहीं ना कहीं जड़ जो है वो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है ये हमें देखना चाहिए होगा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल पे अगर हम जाएं तो बिलो 5 से 10% के बीच में है। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में पिछले 75 सालों में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही पुअर रहा है। ऐसा क्यों रहा है? अगर इस बात में हमने सोचा, सब कुछ समझने की अगर हम कोशिश करें तो हमारे हिसाब से महिलाओं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, लोग जो है महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। डेमोक्रेसी जो है इसको अपने फ़ायदे के लिए मोल्ड कर रखे हैं। यहाँ पे जो है कुछ धनबल की वजह से कुछ लोग सिस्टम में आ जाते हैं, सांसद की तरह रिप्रेजेंट हो जाते हैं पार्लियामेंट में जा कर के, और वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को चलाते हैं। तो जब तक पूरी सोसाइटी में या हमारी डेमोक्रेसी में सत्य बहुमत नहीं होगी, सत्य बहुमत ये है कि लोगों की बहुमत होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा जिनका मत हो उनकी सरकार बने, ना कि 50% से ज़्यादा सांसदों की मत से सरकार बने, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो कभी भी
लॉ नहीं लाना चाहते हैं वुमेन के सपोर्ट में। इसका मेजर रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें इलेक्शंस में मनी और मसल्स पावर को यूज करके जीतने की आदत हो गई है, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका मेजर रीज़न जो है कहीं ना कहीं सिस्टम से है। जब तक हमारी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 50% जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया में उसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, 49-48% के आसपास है, फिर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बिलो 15% रह रही है। ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये तब तक सही नहीं होगा, हमारे कानून बनाने से तब तक सही नहीं होगा जब हम वुमेन को सही से एम्पावर्ड करें। सही से एम्पावर्ड करने का मतलब है हम उन्हें वॉइस और चॉइस दोनों दें, ताकि वो वहाँ बैठ करके अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकें। उनके बिहाफ पे कोई दूसरा डिसीजन ले रहा है। वुमेन की परेशानियों की अगर बात करें तो मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना कि ये वुमेन खुद जानती हैं, जिन लोगों ने अभी बात किया। तो ये जब पार्लियामेंट में बैठेंगी और अपना डिसीजंस लेंगी तो मेरे हिसाब से ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और ये सबसे ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद आगे बढ़ना होगा, आगे कदम बढ़ाने होंगे। और एक बार फिर बात कर लेते हैं, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब खुद बढ़ानी होगी या महिलाओं के सिर्फ नुमाइंदे भेज दें वही काफ़ी है? जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा उनका वोट नहीं आएगा। आज मैं कहूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं ही रख सकती हूँ, कोई और नहीं रख सकता। तो जब तक 50% से ज़्यादा पॉलिटिक्स में वुमेन्स की नहीं आएगी तब तक कुछ डिसीजन मेकिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम बातें कर सकते हैं, बदलाव आना पॉसिबल नहीं है। कानून बना दिया जाए लेकिन उस कानून को यहाँ पर एप्लीकेबल करवाना, क्या ये भी महिलाओं को ही करना होगा? बिल्कुल, जब हम अपना डिसीजन अपने पॉइंट पे ले सकते हैं तो हम वर्ल्ड पे क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी कई महिलाएं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने कहा कि एक महिला का एजुकेटेड होना, चाहे उनकी भागीदारी हो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बेहद ज़रूरी। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि महिला को कहीं ना कहीं अब तो वैसे हो गया है कि महिला को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। गवर्नमेंट ट्राई करती है, जैसे कॉलेजेस में भी उनके लिए सीट रिजर्व होती है, उन्हें मार्क्स थोड़े कम होने पे भी उन्हें एडमिशन मिल जाता है। ये हो रहा है, पर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ, वुमेन और मैन इक्वल है। तो वो जो लोगों की मेंटालिटी है बस उसमें फ़र्क रह गया है, बाकी सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। मतलब आप कह रही है कि, और किस तरह की, जब आप एक छात्रा हैं, छात्रा होने के नाते रोज़ किस तरह की दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ता है? दिक्कतें, जैसे मैं आपको सच बताती हूँ, कॉलेज में अब बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, पर अभी भी जब मैं ऐसे सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों को जो एक थोड़े नीचे वाले टायर के लोग होते हैं वो अभी भी सही, मतलब वो अभी भी इक्वल वो उसमें नहीं है। वो अभी भी ऐसे मानते हैं कि वो सुप्रीम है और हम नीचे हैं। तो ये है कि एक टायर तो हो गया है, वो लोग समझ गए हैं, पर अब वो नीचे वाले टायर को भी समझाना है। मतलब महिलाओं को अभी भी कमज़ोर माना जाता है, आप साफ तौर पर ये करें। यहाँ पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है। महिलाओं को जब तक इक्वलिटी या समानता की जो बात की जा रही है वो नहीं होगा तब तक कह सकते हैं कि उनके लिए उतना अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे। हाँ, मतलब वुमेन्स को जब तक राइट्स नहीं मिलेंगे वो कैसे अपनी बात को रख पाएंगे? राइट्स तो हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं, अधिकार, अवेयरनेस भी नहीं है, प्लस प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है। आप एक एग्जांपल लेते हैं, एमसीडी में इलेक्शंस होते हैं, 250 वार्ड्स में 125 पे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट सबको पता है वो 125 कौन है, वो किसी ना किसी की वाइफ है या किसी की डॉटर है, कुछ है। वो एट द एंड कनेक्शन तो मेल से ही रहा ना, वो मेल ही रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो वो तो अधिकार छुप ही गया उनका। नाम के लिए इलेक्शंस में हमने वो बना तो दिया रूल, बट एट द एंड तो रूल तो एक मेल पर्सन ही कर रहा है वहाँ पे। तो यही है कि जब तक अवेयर नहीं होगा, कैसे बदलेगा अवेयरनेस लोगों को खुद आना पड़ेगा, गर्ल्स को अपना वॉइस रेज करना पड़ेगा और बॉयज़ को कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करना होगा।